नरेशन के चैप्टर में अब तक 4 क्लासेस हो गए। कितने जी हो गए? 3 हो गए। 3 क्लासेस हो गए। क्लास नंबर 1 में यानी पार्ट नंबर 1 में कंसेप्ट और इंट्रोडक्शन दिया गया था, और नरेशन पार्ट 2 में रूल 1 की चर्चा हुई थी, 3 में रूल 2 एंड 3 की चर्चा हुई थी। अब आज है कहीं हम पार्ट नहीं लिखे हैं, पार्ट हम उसमें देंगे टाइटल में आपको। नरेशन का कौन सा पार्ट होगा? ये 4था होगा, तो इसको हमने नहीं लिखा स्पेस बचाने के लिए, ठीक ना। वो टाइटल से आपको क्या लेना देना है, ठीक ना। आपको रूल पढ़ जाना है तो मिल ही जाएगा, ठीक। तो टाइटल में वो हम दे देंगे। रूल 4, जैसा कि मैं रूल 3 में बता चुका हूं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में होता है, या प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस के किसी भी काइंड में होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और एग्जाम्पल भी दे चुका है। वहां पर मैं चर्चा भी किया था कि टेंस में परिवर्तन होता है, ये नेक्स्ट हम रूल बना करके आपको देंगे। कब? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया के टेंस में परिवर्तन होता है, ठीक है। अब वह परिवर्तन किस तरह होता है, इस चार्ट के माध्यम से आज सीखेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए मैं ऑलरेडी लिख दिया हूं आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप बेहतर एक नोट बना सकें, ठीक ना, और घर बैठे एक अच्छा इंग्लिश ग्रामर, गुड इंग्लिश ग्रामर पा सकें, ठीक है। तो इस चार्ट को सबसे पहले आपको समझना होगा। क्योंकि मैं टेंस पर क्लास नहीं लिया हूं, तो टेंस की थोड़ी चर्चा तो होनी चाहिए। टेंस जो है मुख्यतः क्या है, 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार के टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, फर्दर जो है इन तीनों के 4 काइंड्स होते हैं, ठीक। परंतु जो 4 काइंड्स होते हैं सेम नेम में है, यानी प्रेजेंट का 4 काइंड जो है इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, वही पास्ट के भी हैं, नेम सेम हो जाएगा। देखिए तो यह बॉक्स किसका है? प्रेजेंट टेंस का, और यह बॉक्स पास्ट का, और यह बॉक्स फ्यूचर। अब इनके जो 4 काइंड्स हो गए, तो पहला काइंड होगा इंडेफिनिट, फिर दूसरा कंटीन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटीन्यूअस। ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप इधर चलते हो तो ये जो बॉक्स हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यानी यहां पर जो क्रिया लिखी जाएगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी। उसी तरह यहां पर जो क्रिया लिखी जाएगी वो लिखा जाएगा, या सेंटेंस बनेगा जो भी हो, ठीक है ना। यानी सेंटेंस में तो वर्ब आएगा भैया, केवल क्रिया लिखने से थोड़ा काम चल जाएगा। यहाँ मैं समझाने के लिए लिखूंगा। तो यहाँ पर जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट टेंस में होगा, यहाँ पास्ट टेंस में, या फ्यूचर टेंस में। यहाँ पर जो होगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ओके, इसी तरह से यहाँ पर पास्ट टेंस, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस तरह से कुल 15 टेंसेस होते हैं। अगर आप 12 पढ़ते हो तो ये समझ लो कि नरेशन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। टीचर क्या पढ़ा देते हैं? टेंस 12 प्रकार के, 12 नहीं भैया, ये है हमारे दादाजी, दादाजी के 3 बेटे, ठीक ना, फिर तीनों के चाचा पुत्र, यानी दादाजी के कितने कुल पुत्र या नाती। अगर आप हिंदी जानते हो, हिंदी भाषी हो तो इतना समझ जाओगे। तो ये तो भैया ग्रैंडफादर है,
और ये जो है सन है, और इनके क्या है भैया, इनको क्या कहोगे, ग्रैंड सन कहोगे। तो ग्रैंड सन की संख्या गिनो, बताओ ग्रैंड सन कितने हो गए, 4 या 12। तो पौत्रों, ठीक ना, पौत्रों की संख्या जो है 12, अब पुत्रों की संख्या 3। तो बोलो कितने हो गए, 12 3 15। और तीसरी पीढ़ी के बाद तो दादाजी ऊपर चले गए, ठीक ना, तो कुल 15 तो हुए, नहीं तो इनको भी काउंटिंग कर दो तो 16 हो जाएगा, ठीक ना। तो दादाजी ऊपर चले गए। अब 4 3 12 3 15, ठीक ना। इन चारों के बाप जीवित हैं, लेकिन दादाजी ही नामकरण किए। एक बेटे का नाम प्रेजेंट, दूसरे का पास्ट और तीसरे का फ्यूचर। पहले का जो है बड़े वाला का जब पोता पैदा हो गए ना 4, तो इंडिफिनिट कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस रखती है। फिर दूसरे का भी 4 पैदा हुए, तुमका भी वही नाम रख दिए और कह दिए कि देखो परेशान मत हो, कंफ्यूजन नहीं होगा। अरे इन पौधों के नाम तुम अपना नाम जोड़ लेना यार, क्लियर हो जाएगा। इनके साथ तुम जो अपना जोड़ लेना, तुम जोड़ लेना, क्लियर हो गया। तो 4 3 12 3 15। तो ये तो चर्चा हो गई टेंस की। अब टेंस का नियम तो भाई आप कहीं से पढ़ लेना, मैंने ये भी क्लास लिया है, लूंगा, ठीक है ना, और बहुत जबरदस्त लूंगा, वेट करना पड़ेगा। तो कमजोर छात्र वेट करें, और जो थोड़ा पढ़ चुके हैं ग्रामर और नरेशन को नहीं समझ में आता है तो टॉप गियर में आ जा मेरे चैनल पर, ठीक ना। कोई नरेशन का कोई क्वेश्चन नहीं जिसको आप सॉल्व ना कर सको। अब आगे की बात मैं करता हूं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का खुद का अस्तित्व होता है। यही कारण है कि 12 3 15 टेंसेस होते हैं। क्यों? यहां पर जो क्रिया जानते हैं लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होता है, टू बी का। लिंकिंग वर्ब टू बी यहां होगी तो इज एवर होगा, यहां टू बी होगी तो वाज वर होगा, यहां टू बी होगी तो शैल आब्लिक विल प्लस बी होगा, ध्यान देना। अब यहां पर क्रिया जो है कौन सी, यहाँ दूसरी क्रिया, 2 लिंकिंग वर्ब होती है, टू बी और टू हैव। तो यहाँ पर जो सेकेंड जो लिंकिंग वर्ब आएगी वो टू हैव होगा। तो टू हैव का कौन सा फॉर्म यूज होगा, हैज हैव यूज होगा, है के पास होना। अब यहाँ पर हैड का प्रयोग होगा और यहाँ पर शायद आर्टिकल विल प्लस हैव का प्रयोग होगा, समझ गए ना। अब यहाँ पर जैसे तुम आओगे तो एक्शन वर्ब शुरू हो जाती है, क्या हो जाती है, एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब। हालांकि इन क्रियाओं में अगर आप टाइम जोड़ते हो, टाइम मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन वर्ब का चैप्टर पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। वर्ब का मेरा चैप्टर क्लियर कर लो, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में जाओ, वर्ब क्रिया पढ़ो। अगर इन तीनों में टाइम जोड़ दिया जाता है तो ये क्रमशः परफेक्ट टेंस में भी चली आती है, ठीक ना। लेकिन टाइम नहीं है अगर, तो इन 12 में एक्शन वर्ब्स का प्रयोग होता है, डूइंग वर्ब, ठीक ना, कार्य करने वाली क्रिया, समझ गए कि नहीं आप। तो अब आपको बताना है, एक्टिव और पैसिव आप पढ़ चुके हो, वॉइस पढ़ चुके हो। यहां पर जो सेंटेंस बनेगा उसकी क्रिया एक्टिव में रहेगी, पैसिव में रहेगी। भाई लिंकिंग वर्ब है यार, एक्शन वर्ब नहीं है, क्या रहेगी, एक्टिव, ध्यान देना। तो यहाँ पर क्रिया एक्टिव रहेगी। तो पहली बात कि हम क्या करते हैं, यहाँ एक्टिव वर्ब कोड देते हैं आपको सुविधा के लिए, एक्टिव लिख देते हैं, उसके बाद वर्ब ऊपर चढ़ा देते हैं। उल्टा भी लिख सकते थे, ऐसे भी एक्टिव वर्ब। तो इधर वाला कोड दे देते हैं आपको, बी हर जगह ये वाला दे देते हैं, ठीक ना, ये वाला बेहतर पड़ेगा। तो आप चलिए, आपका जो वर्ब होगी यहाँ पर
एक्टिव होगी। क्या होगी? एक्टिव। अब चलिए, यहां की भी क्रिया क्या है आपकी? यहां पर पास्ट में एक्टिव होगी और यहां भी आपका क्या होगा? एक्टिव होगी। ठीक है, चलिए 15 टेंस में एक्टिव वर्ब का तो प्रयोग होता ही है और होगा। तो हम क्या करें? 15 टेंस का एक्टिव लिख जाए। बोलिए, यहाँ क्या होगा? एक्टिव वर्ब। बोलिए, यहाँ क्या होगा? एक्टिव वर्ब। यहाँ एक्टिव वर्ब और यहाँ भी आपका एक्टिव वर्ब, ध्यान दीजिए। और यहां भी आपका कल एक्टिव वर्ब, ठीक है ना। और यहां भी आपका थोड़ा सा स्पेस लेना पड़ेगा, नहीं तो मामला फंसेगा आगे चल के। यहां एक्टिव वर्ब और इसको भी हम कर देते हैं एक्टिव वर्ब। ठीक, यहां भी एक्टिव वर्ब और यहां भी एक्टिव वर्ब और यहां भी आपका एक्टिव वर्ब और यहां क्या जी? एक्टिव वर्ब, एक्टिव वर्ब, ठीक है, एक्टिव वर्ब और यहाँ भी एक्टिव। अब चलिए, कुल 15 जो टेंसेस होते हैं, हर टेंस में एक्टिव वर्ब तो अनिवार्य है। अब चलिए पैसिव की बात करते हैं। तो पैसिव वर्ब, ठीक ना, यानी एक्टिव वर्ब से क्या बनता है? एक्टिव सेंटेंस। यानी वह सेंटेंस किस में होता है? एक्टिव वॉइस में होता है। और पैसिव वर्ब से क्या बनता है? पैसिव सेंटेंस। अर्थात वह सेंटेंस क्या होता है? पैसिव वॉइस में। तो इसके लिए थोड़ा सा वॉइस का चैप्टर भी पढ़िए, ठीक ना, पढ़ना तो पड़ेगा भैया, भाषा विज्ञान है, ठीक है ना। अब चलिए यहां पर देखिए, यहां की जो क्रिया होगी आपकी दूसरी क्रिया, यानी प्रेजेंट इंडिविजुअल में एक्टिव और पैसिव दोनों होता है, यानी पैसिव, ठीक ना। इसी तरह से बोलिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां भी पैसिव होगी, ठीक है। क्या होगी भैया? पैसिव होगी, ठीक है। और अभी तो हम लिखते रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम हटा के कर देंगे, ठीक ना, प्लेस चेंज कर देंगे। अब यहां भी, अरे यहां आते हैं, यहां क्या है? बोलिए, पैसिव आएगी, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी पैसिव बनता है और यहाँ भी पैसिव। हाँ, यहाँ पर आना था हमको, यहाँ पर भी, यहाँ पर एक्टिव पैसिव दोनों, यहाँ पर केवल एक्टिव। कौन सा? अरे सॉरी, इंडिफिनिट है ना, फ्यूचर। यहाँ पर एक्टिव पैसिव दोनों, ध्यान दीजिएगा। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस एक्टिव पैसिव दोनों, यानी पैसिव फॉर्म बनता है, और पास्ट कंटीन्यूअस एक्टिव पैसिव दोनों, लेकिन फ्यूचर कंटीन्यूअस में पैसिव फॉर्म नहीं बनता, यानी यहाँ पर पैसिव वर्ब नहीं रहेगा। अब चलिए, यहाँ पर एक्टिव पैसिव दोनों और यहाँ पर एक्टिव पैसिव दोनों और यहाँ भी एक्टिव पैसिव दोनों, ध्यान दीजिए। चलिए, यहाँ पर केवल एक्टिव, यहाँ पर केवल एक्टिव, यहाँ पर केवल एक्टिव। तो पैसिव जो क्रियाएं हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्टिव तो हर जगह मैंने बता दिया था, पैसिव कहाँ कहाँ है? पैसिव कहाँ कहाँ है? ध्यान दीजिए, पैसिव को हम ब्लैक कलर से रिंग कर रहे हैं, ठीक ना, ये रिंग कर दिया, ठीक।
रिंग कर दिया। चलिए कितनी रिंग तैयार हो गई भैया? बोलिए बोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक ना? एक्टिव तो हर जगह रही, उसको रिंग करने की जरूरत नहीं। अब जब रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन करना होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान दिया जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की जो क्रिया है बदलेगी। तो बताइए, अकॉर्डिंग टू टेंस बदलेगी ना, यानी क्रिया के टेंस में परिवर्तन। तो हम शुरू करते हैं यहां से। यहां पर क्रिया टू बी इज एमआर का प्रयोग होगा या हैज हैड का प्रयोग होगा। ठीक ना? बोलिए, एक्टिव है कि पैसिव? ठीक ना? तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त असर्टिव सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं, एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। यहां पर आपको ध्यान देना है। तो चाहे क्रिया एक्टिव में हो चाहे क्रिया पैसिव में हो, परिवर्तन होना तय है। परिवर्तन होना तय है, यानी चेंज आपको करना है। तो कैसे करना है? इस चार्ट के माध्यम से। तो पूरा नरेशन का सार आज आपको मिलने वाला है, क्योंकि अगर इसको समझ लीजिए, अगर आप इसे समझ लेते हैं तो नरेशन बिल्कुल क्लियर। आगे जो भी नरेशन का रूल आएगा, बिना इस नियम के चल ही नहीं सकते हो, एक कदम नहीं चल पाओगे। नरेशन आपको नहीं। तो अगर वीडियो क्लिक कर दिए हो भैया तो ठहर जाओ। हाँ, जैसे प्यार से पढ़ाता हूं ना, उतना ही प्यार से पढ़। ठीक है? अब यदि रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया प्रेजेंट टेंस में है, अर्थात वहां पर इज, एम, आर या हैज, हैव का प्रयोग होगा। किस रूप में? लिंकिंग वर्ब के रूप में। एक्शन वर्ब की मैं बात नहीं कर रहा। ठीक है? 12 जो टेंस पढ़ाते हैं ना, वो तो यहां से शुरू करेंगे, तो इसको कर देंगे गलती। ठीक है ना? तो जानते हो क्या हो जाएगा जब इसका टेंस बदलेगा भैया? ठीक, तो ये आ जाएगा यहां। कहाँ आ गया? यहां आ गया। पास्ट टेंस में आ जाएगा, यानी इज, एम, आर यहां आ जाएगा, हैज, हैड यहां आ जाएगा। इज, एम, आर यहां आया तो क्या हो जाएगा? वाज बन गया। और हैज, हैव, हैड आया तो क्या बन जाएगा? हैड बन जाएगा। यानी ये चेंज हो गई। तो बोलिए, एक्टिव है तो एक्टिव ही तो रहेगी, पैसिव तो नहीं होगी। नो। अब चलिए पहले इसको ये वाली लाइन देखते चलिए। ठीक ना? अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो असर्टिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, मान लीजिए। अब उसकी क्रिया किसमें है? एक्टिव फॉर्म में है, अर्थात एक्टिव वॉइस में है। तो बोलिए आएगी कहां? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है ना? यहां आ गए भैया। ठीक ठीक है ना? ये बात तो बनाई है, तो इसको लिखने की क्या जरूरत है? बस एरो देखिए कहाँ आ गई, कहाँ आ गई, किस बॉक्स में आ गई। अब यहाँ दोबारा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या है, बॉक्स का हेड लिखिए। ये टेल है, तो टेल टू हेड की तरफ क्रिया चल रही है। चलिए मान लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयुक्त है क्या हमारा रिपोर्टेड स्पीच, परंतु क्रिया क्या है? पैसिव में। तो वो भी यहां से यहां चली आएगी। ओके, अब यहां पर चलिए
रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त असर्टिव सेंटेंस किसमें है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो ये भी यहाँ चली जाए किस बॉक्स में? पास्ट कंटीन्यूअस में। यानी यहाँ की जो क्रिया है, ठीक है ना, जो क्रिया एक्टिव में यूज की हो चाहे पैसिव में, सीधा चेंज हो जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगी, और ये सीधा चेंज हो करके पास्ट कंटीन्यूअस में। बाकी तो टेंस जानते हैं यार, क्रिया चेंज कर लेना और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना पड़ेगा, ठीक ना। अब चलो परफेक्ट में आओ। मान लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का बॉक्स है, बोलिए यहाँ चली आएगी किसमें जी? पास्ट परफेक्ट। अब चलिए यहाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो क्रिया हमारी क्या है? एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है, तो सेम फॉर्म में आएगी लेकिन टेंस बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। अब हम यहां चलते हैं। मान लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में है, उसकी क्रिया किसमें है? पास्ट टेंस में। यहां पर है, इसीलिए मैंने यहां नहीं लिखा ना, कंफ्यूज हो गया आप, ठीक ना। ये तो परिवर्तन हो गया, तो ये यही रह जाएगी, लो यही की यही, अर्थात नो चेंज। ऊपर लिख देते हैं, कहाँ नीचे? ऊपर लिख देते हैं कि नीचे लिखे? नो चेंज लिख देते हैं, नो चेंज। वहीं के वहीं बैठी रहेगी, क्योंकि इसका टेल और हेड उसी बॉक्स में रहेगा, किसी दूसरे बॉक्स में नहीं जाएगा। अब चलिए मान लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त सेंटेंस हमारा किसमें है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। किसमें भैया? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। तब क्या करोगे? इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं घुसकाऊंगा, इधर उधर करूंगा। अभी तो समझा दिया था। इसको क्या करता हूं? ऊपर कर देता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर मैं कर देता हूं। मान लीजिए कि क्रिया आपकी क्या है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है और वह है एक्टिव। क्या है? एक्टिव, ठीक ना। तो इसको बदल कर आपको कहाँ ले जाना पड़ेगा? तो इसे ले जाना पड़ेगा, बड़ा थोड़ा सा लंबा सफर करना पड़ेगा ना जी। तो लंबा सफर करके आप यहाँ आएंगे, ठीक है ना। तो ये तो मैं समझा दिया था कि पैसे अब इसकी जरूरत नहीं है, हम फिर से दोबारा लिख लेंगे, ठीक ना। मिटाते रहे सुविधा के अनुसार, दोबारा रीराइट कर देंगे, नहीं तो ये हमको परेशान करेगा, ठीक है ना, मजा नहीं आएगा, ठीक। हाँ तो बताइए पास्ट इंडिफिनिट टेंस में प्रयुक्त एक्टिव वर्ब कहाँ जा रही है? पास्ट परफेक्ट में। मान लीजिए कि वह क्रिया क्या है? पैसिव है, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में प्रयुक्त क्रिया पैसिव फॉर्म है, यानी पैसिव वर्ब है, पैसिव वर्ब है, तो ये भी तो वहीं जाएगी। चल भैया आ गई ना। अब चलिए काम खत्म इस टेंस का। अब मान लीजिए कि पास्ट कंटीन्यूअस की बात करते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस में भी क्रिया होगी, यानी रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त असर्टिव सेंटेंस किसमें है? पास्ट कंटीन्यूअस में। तो पास्ट कंटीन्यूअस में भी तो एक्टिव पैसिव दोनों क्रियाएं होती हैं। तो चलते हैं, पहले किसकी बात करते हैं? एक्टिव की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एक्टिव है तो ये बेचारी कहाँ जाएगी? मैं बता दे रहा हूं, ये एक्टिव है तो ये जा रही है कहाँ जी? कहाँ गई? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चली जाएगी। यहां से जंप करेगी, यहां चली आएगी। बॉक्स देखना है, ठीक ना। अब चलिए मान लीजिए कि यहां
वर्ब आपकी पैसिव है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या यहाँ आएगी? नो। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वर्ब ही होती है। तो क्या करेंगे? नो चेंज कर देंगे, नो चेंज कर देंगे। बेटा पढ़ लेना खूब बढ़िया से, इसको कई बार वीडियो रिपीट कर लेना, ठीक है ना? तो ये यही का यही रह जाए। अब चलते हैं भैया कहाँ? अरे भैया पास्ट परफेक्ट टेंस में। कहाँ चले? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में भी तो क्या होगी? एक्टिव पैसिव होगी। तो वर्ब एक्टिव भी होगी, बोलिए चेंज होगी, पास्ट परफेक्ट में है तो यही की यही रह जाएगी। और ये क्या है जी? पैसिव, एक्टिव चाहे पैसिव दोनों होगी, तो यही की यही रह जाएगी। यानी दोनों के लिए खाली नो चेंज, नो चेंज लिख लीजिएगा। वहीं की वहीं रहेगी। आपको टेल टू हेड देखना है, ये ध्यान देना है कि हेड बाहर तो नहीं जा रहा है, दूसरे बॉक्स में तो नहीं जा रहा है। अगर दूसरे बॉक्स में जा रहा है तो चेंज हो रहा है, और उसी बॉक्स में बैठा है, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं। अब हम चलते हैं यहाँ पर। यहाँ की जो क्रिया है, मान लीजिए कि असर्टिव टेंस किस में है जी? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? एक्टिव होगी, पैसिव तो होगी नहीं, यहाँ पर नहीं होगी ना। हाँ इसका भी हाँ बता तो चुका हूँ, ठीक है ना? ये तो हो चुका, डन है। तो क्या होगी बोलिए? हाँ नो चेंज, वही की वही रह जाएगी। अब बचते हैं क्या जी? फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट का काम खत्म, उसके काइंड, और पास्ट का काम खत्म और उसके काइंड्स का काम खत्म। अब फ्यूचर देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में पहले तो असर्टिव सेंटेंस, ये असर्टिव सेंटेंस का नियम है, फ्यूचर टेंस में होता है या फ्यूचर टेंस के किसी काइंड में होता है। यहाँ पर फ्यूचर टेंस है, बोलिए यहाँ क्या है? फ्यूचर इंडिफिनिट, ये काइंड शुरू हो गए ना। तो 5 टेंसेस तो यहाँ भी है ना, देखो 5 यहाँ, 5 इधर, 5 इधर, तो बेटा 5 3 15 हो रहा है जी, है 5 3 15 हो गया कि नहीं हो गया? तो क्रिया चाहे जहां हो, फ्यूचर टेंस की पहचान क्या है? सैलानिक विल के बिना फ्यूचर टेंस का निर्माण होता ही नहीं, ठीक है ना? तो आपको क्या करोगे? टेंस नहीं बदलना, सिर्फ इसकी हेल्पिंग वर्ड को बदल देना, ध्यान देना। तो जो शैल और विल है क्या होता है? प्रेजेंट फॉर्म कहलाता है, ठीक है ना? अब चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट टेंस में, तो इसके पास्ट फॉर्म में, यानी शैल और विल को क्या करो? इसके पास्ट फॉर्म में बदल दो। तो शैल का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? शुड, और विल का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? शुड। यानी यहां से शुरू करोगे, कहां से जी? पूरा। अब यहाँ हम दोनों और क्या करते हैं? हेड बना देते हैं, ध्यान देना। ये लो, इसका क्या मतलब समझे? पूरा कोई कहीं नहीं जाएगा, ये मत समझो। इधर बना दिए उधर बना दिए, कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे सिर्फ और सिर्फ एक परिवर्तन करना है जी, क्या?
अब यहाँ से यहाँ तक हम क्या करते हैं, इसको बिठा देते हैं। ये देखो बिठा दिया, बोलो यहाँ भी शायद, यहाँ भी शायद, यहाँ भी शायद। एक चीज केवल लिख देते हैं, करी शैल आर्लिक विल चेंजेस into should आर्लिक तो शायद चेंज होगा शुड में और विल चेंज होगा उड में। अब चाहे क्रिया एक्टिव में हो और चाहे क्रिया पैसिव में हो, समझ गया कि नहीं। तो यहाँ की क्रिया क्या है, एक्टिव में, तब भी वही परिवर्तन। यहाँ एक्टिव पैसिव दोनों है तब भी वही परिवर्तन। यहाँ केवल एक्टिव में तब भी वही परिवर्तन। यहाँ एक्टिव पैसिव है तब भी वही परिवर्तन। और यहाँ केवल एक्टिव है तब भी वही परिवर्तन। तो हमारे ख्याल से पूरा 15 टेंस में जो कार्य चेंज है वर्ब का, क्रिया का एकदम क्लियर हो गया होगा। तो अब बताइए एग्जाम्पल के लिए टाइम है आपके पास? यस सर। है अभी टाइम है तो कुछ एग्जाम्पल्स हम दे देते हैं लाइक और क्लियर कर देते हैं, ठीक। तो यार रोक देते हैं ना, मिटाने में समय लगेगा। हाँ तो मैं सोचा था कि एग्जाम्पल हो जाएगा, लेकिन देखिए 15 टेंसेस है और 15 टेंसेस में एक्टिव पैसिव दोनों है, ठीक है ना। तो मैं जल्दबाजी नहीं करना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए, चाहे आप क्लास हो चाहे यूट्यूब वाला क्लास हो, ठीक ना। अगर यूट्यूब के लिए जल्दी जल्दी कर देता हूँ तो आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक। तो मैं सोचता हूँ कि नेक्स्ट पार्ट बना करके, यहाँ पार्ट 1 लिखा था ना, रूल 4 ही रहेगा। रूल 4 में पार्ट 2 करके केवल एग्जाम्पल्स, एक वीडियो केवल एग्जाम्पल तो बन जाएगी। और इसमें कुछ अपवाद है, एक वीडियो उस पर एक्सेप्शन पर बच जाएगा। और एक नियम और इसमें है कि निकटता जो सूचक शब्द हैं उन्हें दूरी सूचक शब्द में बदल दिया जाता है, ठीक ना। इसमें और भी अपवाद है, तो इसीलिए मैं पार्ट 1 कर दिया। तो रूल 4 ही चलेगा, लेकिन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके चलेगा। इस तरह से रूल 4 भाई क्या है जी, नरेशन का हार्ट है, हार्ट कलेजा, ठीक ना। निकल गया तो नरेशन भी निकल जाएगा बेटा, जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे नहीं समझ में। तो हम यहीं पर क्लास रोक देते हैं। हाँ नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करिए। हाँ तब तक के लिए क्या भाई, टाटा बाय बाय, थैंक यू।